एक दिन ना मैं घर से निकला बाहर कुछ काम के लिए। रास्ते में मैं जा ही रहा था, तभी दूर एक बच्चा दिखा। जैसे ही मेरी गाड़ी वहाँ पहुँची, उसने मुझे रुकाया। मैं रुका, मेरे पास आया और एक ही प्रश्न पूछा, क्या आप मिडिल एजुकेशन वाले भैया हैं? मैं बोला हाँ। बोला भैया मैं क्लास 10th में हूँ और इस साल ना मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है। मैं बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता हूँ, एमपी टॉप करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या चीज़ पढ़ के जाऊँ और मैं टॉप कर सकूँ। बोला भैया ना तो मेरी कोई बड़ी बहन है, ना तो बड़ा भाई है, ना तो माता पिता इतने शिक्षित हैं कि हमें सही गली दिखा सके। तो प्लीज़ भैया आप मेरी मदद करो, मैं मेहनत बहुत करता हूँ और इस वर्ष मुझे टॉप करना ही करना है, कोई भी कीमत में। तो मैं बोला देखो यार, तुमको टॉप करना है ना, तो टॉप करने के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। उसमें से पहला सीक्रेट ये है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को तुम समझ लो। हमें पूरी बुक, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बोला भैया अभी तक तो मैं पूरी बुक पढ़ रहा था कि टॉप करना है मतलब पूरी बुक पढ़ना है। मैं बोला यही गलती कर रहे हो। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो सही डायरेक्शन पर मेहनत करो, डेफिनेटली तुमको सक्सेस मिलेगा। तो बोला भैया तो फिर क्या करना होगा? मैं बोला एक काम करो, सबसे पहले जो भी परीक्षा तुम देने जा रहे हो उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लो कि हमारे पेपर में क्या क्या आएगा। तो बोला भैया हाल ही में ना त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है, तो उसके बारे में ही बता दीजिए। मैं बोला देखो, त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मासिक कैलेंडर जारी किया है, उसी के नीचे सिलेबस लिखा है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो मैंने ऑलरेडी सिलेबस बना के रखी है, मैं तुमको सिलेबस दिखा दूंगा और अगर तुम चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम में जा करके और मासिक कैलेंडर को भी डाउनलोड कर लो। बोलो ठीक है भैया, तो मासिक कैलेंडर रहने दीजिए, मुझे सिलेबस बता ताकि मेरी समय बचे और मैं बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकूं। मैं बोला हाँ। तो सबसे पहले तुमको सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है और जितने पॉइंट हमारे एग्जाम में आ रहे केवल उसी को पढ़ के जाओ, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो लीजिए स्टूडेंट्स, उसी स्टूडेंट की कहानी के साथ आपके सामने मिडिल एजुकेशन कक्षा 10वीं आपके 6 के 6 विषय का सिलेबस प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इस सिलेबस के पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यहाँ पर आप अपने सिलेबस को देख लो ताकि उस स्टूडेंट की तरह आप भी अपने एग्ज़ाम में टॉप कर सको। एंड फाइनली मैंने उसको सिलेबस भेज दिया था, वो सिलेबस देख लिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जारी कर दिया है। तो आपको भी ऐसा कुछ करना है। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट मुझे नहीं जानता है या पहली बार सुन रहा है, तो मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वार्टरली एग्जाम सिलेबस वर्ष 2024-25 का मेंशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हिंदी का कवर करते हैं। हिंदी को बोर्ड ने आपके दो भागों में बांटा है। पहला भाग आपका गद्य खंड कहलाएगा और दूसरा आपका काव्य खंड कहलाएगा। ठीक, तो गद्य खंड में गद्य के प्रमुख एवं गौण विधाएं आएगा। नेताजी का चश्मा जिसे लिखने वाले स्वयं प्रकाश हैं, बाल गोविंद भगत जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी लिखने हैं और लखनवी अंदाज जिसे यशपाल लिखते हैं। ये आपके एग्जाम में इन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज़्यादा मेहनत मत करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब आपको देखना है। पद में सूरदास के पद पढ़ना है। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ना है, आत्मकथा पढ़ना है और यहाँ पर उत्साह और अटर नहीं रही जिसको लिखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसे पढ़ करके जाना है। अगर मैं व्याकरण खंड की बात करूँ तो रस, काव्य और आपका संधि, समास, लोकोक्तियाँ और कवि और लेखक परिचय देखने को मिलेगा। और कवि और लेखक परिचय का इम्पॉर्टेंट सीरीज ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन पर डल चुके हैं, तो प्लीज़ जाइए जा करके देखिए। बाकी निबंध, पत्र लेखन और यहाँ पर कृतिका भाग 2 से केवल एक पाठ पढ़ना है, साना साना हाथ जुड़ी, जिसे लिखने वाले कौन है? मधु कंकरिया। बस इतना आपको पढ़ना है आपके हिंदी में और हिंदी आपको कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, विज्ञान में देखते हैं। तो विज्ञान में सबसे पहले आपको अध्याय 13 पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अध्याय 13.2 हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मतलब 13 पाठ के अंदर ही 13.2 एक पॉइंट होगा, उसमें से आपको ये चीज़ पढ़ना है। इसके बाद देखना है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके लिए 1 शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है,
प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट देखना है 5 नंबर जयप्रक्रम, ठीक है, यहाँ पर 9 अध्याय, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। 10 नंबर देखना है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, और यहाँ पर देखना है अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण। तो वन शॉट के वीडियो में जाओगे तो आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 का मिल जाएगा। अभी 2 ही अपलोड है, धीरे धीरे क्रमशः सभी अपलोड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया साइट नीचे दिए गए हैं, आपको सिंपल सा कहीं भी जाइए, हर जगह सर्च करना है मिडिल एजुकेशन और आपका भाई वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर एग्ज़ाम के पहले जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं। इसके बाद आप आइए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर सिंपल सा सारे पीडीएफ मिलते हैं, जैसे कि इस पीडीएफ को आप देख रहे हैं, ये टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद हमसे आप जुड़िए यूट्यूब पर आपको वीडियो कंटेंट मिलता है एंड फेसबुक पर भी वीडियो कंटेंट मिलता है, तो आप इन जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान को कवर करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले देखना है अध्याय 1 विकास, यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है, ये एक अर्थशास्त्र का पोर्शन है। नेक्स्ट आपको देखना है अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और 3 में मुद्रा और साख, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भूगोल में अर्थात जियोग्राफी। इसमें देखना है अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, इसमें देखना है वन एवं वन्य जीव संसाधन, और इसमें देखना है जल संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इतिहास वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे देखना है अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद, अध्याय 3 भूमंडलीय विश्व का बनना, और इसी में 2 पॉइंटों को भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपको राजनीति से केवल एक पाठ को पढ़ना है, वो है संघवाद। बस इतना ही कंप्लीट करना है, यही आपके एग्जाम में आ रहा है। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गणित से कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो गणित में मैं बात करूँ, सबसे पहले देखना है अध्याय 1 वास्तविक संख्या, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अध्याय 2 पढ़ना है, अध्याय 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, इतना पढ़ना ही पड़ेगा। ये मत बोलना कह रहे बाप रे कितना बड़ा सिलेबस है, ये सारे आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया है, अगेन आप देख लो, मुझे फॉलो कर लो। मन में कोई क्वेरीज हो तो 20 नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अंग्रेजी विषय में कौन सा पूछाएगा। तो अंग्रेजी में आपको देखना है फर्स्ट फ्लाइट से आपको देखना है अध्याय 1 ए लेटर ऑफ गॉड, अध्याय 2 नेल्सन मंडेला, अध्याय 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, एंड अध्याय 4 आपको देखना है मतलब लेसन 4 फ्रॉम द डियरी ऑफ एनी फ्रैंक, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोएट्री सेक्शन में। तो यहाँ से आपको देखना है अध्याय 1 डस्ट ऑफ स्नो, अध्याय 2 फेयर एंड आइस, अध्याय 3 अ टाइगर इन द जू, एंड अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 तक आपको पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी मैं यही कहता हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए टेंशन मत लो। ग्रामर के लिए एक अच्छी मैम लेकर के आऊँगा जो इंग्लिश की ही टीचर हैं, वो आपको ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ा देंगी। नेक्स्ट देखते हैं फुटप्रिंट विथआउट फिट, यहाँ से आपको देखना है अध्याय 5, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मार्किंग होगी। तो इस प्रकार ये रहा आपका अंग्रेजी का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं संस्कृत का सिलेबस अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। आप जब पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको संस्कृत का भी सिलेबस अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं मिडिल एजुकेशन में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, वह भी एकदम आसान भाषा में।